अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स का आज का 14वें दिन आपको एक कहानी सुनानी है। बच्चों, इस कहानी को गौर से सुनिए और इसमें जो पैगाम दिया गया है उसे समझिए। एक था तोता और मैना, दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, मगर तोता ज़रा गमगीन रहता था। मैना उसको महसूस करती थी और उसकी परेशानी और गम का सबब पूछती थी। तोते ने इसकी वजह बताई। जंगल और बाग में अफरा तफरी मची है। जंगल और बाग में जितने भी जानवर हैं, किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। तुमने भी देखा होगा कि कौवा चिड़ियों के घोंसले में जाकर उनके अंडे और बच्चे खा लेता है। चील और बाज के मुंह में भी खून लगा हुआ है। हर तरफ जुल्म है। जो ज़रा भी ताकत रखता है वो कमज़ोरों को सताता और अपने फ़ायदे से मतलब रखता है। झगड़ना, मार पीट, ये सब करतूतों से मेरा दिल कांप जाता है। मैना ने कहा, तो क्या करे? तोते ने कहा, ये गम तो अपना ही है। जुल्म सितम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम भी कहाँ बचेंगे। ये अक्लमंदी की निशानी नहीं, वरना हम सब बुरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैना ने कहा, तो फिर क्या करें? हम दोनों मिलकर तमाम जानवरों के पास जाकर समझाएंगे। तोता और मैना ने मिलकर जंगल के तमाम साथियों को समझाया। जंगल में तमाम जानवर अमन सुकून से रहने लगे। बच्चों, आपने कहानी सुनी। इस कहानी से सबक मिलता है कि जुल्म और बुराई को देखकर खामोश नहीं बैठना चाहिए, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जहाँ भी जुल्म हो रहा है तो हम उस जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश करें, आवाज़ उठाए। अगर हमारे पास इख्तियार है तो उसको हाथ से रोकें। ठीक है ना बच्चों? आओ मश्क करें। हमें इस कहानी से कौन सा सबक हासिल हुआ है? जवाब आपको देना है। आपको कौन सी बात पसंद आई इस कहानी में, आपको बताना है। ये कहानी आप अपने दोस्त को सुनाओ। ठीक है? आओ तख़य्युलाती बने। रोज़ाना आप अपने बड़ों से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनो। आपको कोई कहानी याद हो तो अपने छोटे भाई या बहन को सुनाओ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।